हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का अपना टॉपिक है जितनी भी जो गैर रिच क्विक स्कीम्स है वो हमें किस तरीके से फंसाती है। तो फ्रेंड्स, आपने भी बहुत बार ये देखा होगा कि जी ये ऐप इंस्टॉल कर ले, यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर ले तो आपके जो है पैसे दुगने हो जाएंगे। ये बेसिकली आप लोगों ने भी इंटरनेट पे बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो आज डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ आपको किस तरीके से फंसाती है। तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती है जिनमें कहा जाता है कि जी आप जो है इतनी इन्वेस्टमेंट कर लो, जो आपको कहती हैं कि जी इतना पैसा इन्वेस्ट कर लो, हम आने वाले टाइम में आपको इतना प्रॉफिट देंगे। ये चीज़ बेसिकली ना आपको फंसाने के लिए कही जाती है, ऐसा होता नहीं है। आपको क्या लगता है ये ऐप्स जो है आपको मुनाफा देने के लिए बनाई गई है? एक बात खुद सोचो ना, जिसने ऐप बनाई है, जिसने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम लगा है, वो क्यों आपको इतना प्रॉफिट देगा? सोचने वाली बात है ना। मैंने खुद ऐसी बहुत सारी ऐप्स देखी है जिनमें क्या है, लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए और उनको जो है नुकसान हुआ। तो आपको एक चीज़ समझनी है, कोई भी चीज़ आपको एकदम से प्रॉफिट नहीं दे सकती। अगर प्रॉफिट आपको दे रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो हमेशा एक बात याद रखो, अगर कोई भी ऐप इस चीज़ का दावा कर रही है ना कि वो आपको इतना प्रॉफिट देगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर पैसे लगा रहे हो तो फिर ये भी समझो कि पैसे डूब भी सकते हैं और सारे के सारे डूब सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब भी चुका है। असल में क्या होता है, ये जो ऐप्स होती है ना, आपको ना बस लालच दे रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है पैसा लगा ले, और आपको क्या पता, जाहिर सी बात है आप किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू तो अपना पैसा नहीं भिजवा रहे, वहाँ पे रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। कोई बैंक तो है नहीं कि जहाँ पे जो है आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट आएगी, आपको पता होगा कि आपका पैसा इतना पड़ा हुआ है, इतना आपने जो है पैसा निकलवाया है। ऐसा तो नहीं होता ना। अब इस वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्या होता है, उनके अंदर जो लालच होता है वही उनको जो है नुकसान दिलवाता है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि जी मैं अपने पैसे डबल करवा दूंगा। खुद सोचो ना, वो ऐप्स उन लोगों ने क्यों बना के रखी हुई है? वो पागल तो नहीं है ना, अपने प्रॉफिट के लिए बना के रखी हुई है ना, ताकि लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद जो है उनको प्रॉफिट हो। कोई भी चीज़ आपके प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, लोग अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, ये चीज़ तो आप भी समझते हो। तो अगर आप पैसा लगा भी रहे हो ना, तो इतना पैसा लगाओ कि उसके डूबने की वजह से आपको नुकसान ना हो। क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अपना सारा ही पैसा लगा देते हैं, बहुत सारे लोगों से उधार लेके पैसा लगा देते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप किसी से उधार लेके पैसा लगा रहे हो और वो भी डूब गया, तो आपका तो बैलेंस माइनस में चला जाएगा ना। तो चीज़ों को समझा करो। अगर आपका दिल है लगाने का पैसा तो इतना लगाओ कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। असल में क्या होता है, हमें सिर्फ कुछ परसेंटेज लगानी होती है पैसे की, ज़्यादा नहीं लगाना होता। अगर आपका दिल है, वैसे तो मैं यही कहूँगी, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर इस ऐप के बारे में पता नहीं है या उस स्कीम के बारे में पता नहीं है, मोस्टली स्कीम जो है फ्रॉड ही होती हैं। 99.99% जो स्कीम्स होती है ना, वो फ्रॉड ही होती है। उन लोगों ने अपनी कमाई के चक्रों में बनाई होती हैं। बस वो यही होता है ना, आपको लालच दे के आपसे पैसा निकलवाते हैं और बाद में आप क्या कर सकते हो? खुद सोचो ना, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आपने एक दफ़ा पैसा भिजवा दिया ऐप के थ्रू, तो आपके हाथ में तो अब कुछ बचा ही नहीं ना। कोई बैंक तो है नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि वो लोग आपके पैसे के साथ क्या करेंगे। और मोस्टली लोगों के ना बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं, जाहिर सी बात है उनके अपने लालच की वजह से। तो सबसे पहले क्या करो, चीज़ों को समझा करो, पहले एनालाइज किया करो, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया करो। और अगर आपने पैसे लगाने भी है ना, तो इतने सारे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हिस्सा लगा के देखो। अगर आपको लगता है कि जी ये ऐप आपके लिए सही है तो फिर और लगाओ पैसा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकती। असल में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, उन 2-4 लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिन लोगों की वो स्कीम चल पड़ी है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब लोगों की चल पड़ी हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने अपने पैसे लगाए, उसमें से किसी 1-2 का निकल भी आया तो क्या बड़ी बात है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि 1-2 का तो जो है लक चली जाती है, लेकिन सबकी नहीं चलती। 98% लोगों का पैसा डूब भी गया या 99% लोगों का पैसा। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं देखते? आप उनको क्यों देखते हो? आप उन लोगों को क्यों देखते हो जिन लोगों का प्रॉफिट हुआ है? आप उन लोगों को भी तो देखो जिनका लॉस हुआ है, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे जिन लोगों का लॉस हुआ है। तो आप हमेशा ना सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखा करो। हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्साइटमेंट में सिक्के के सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं।
हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है तो उतना ही नुकसान देती है। अगर हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो चीज़ों को देखा करो, एनालाइज किया करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया करो। देखो, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के तरीके जो है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पैसा बढ़ भी गया, 1 लाख से 2 लाख हो भी गया, तो कब तक चलेगा। चीज़ों को समझा करो और ये भी देखा करो कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना, आपको इन द लॉन्ग रन काम आ रही है या नहीं। मोस्टली नहीं काम आती। क्या होता है, जब आपके अंदर दम नहीं होता ना, तो आप ज़िंदगी को फेस ही नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो ना कि आपको सक्सेस मिले, तो एक प्रॉपर तरीके से चलो। इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता, और इन स्कीम्स में पढ़ के ना अपना जो है टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना पैसा जो है डबोने की ज़रूरत है। तो सीधे वे से चलो, आज नहीं तो कल आपको उन तरीक़ों से सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन इन तरीक़ों से आपका जो है ना वो भी चला जाएगा। थैंक यू।